नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33.22 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य की उन प्रमुख योजनाओं में से एक है जिसने वास्तविक रूप से पलायन को रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी एवं शिक्षित बेरोजगार इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं। योजना के अंतर्गत राज्य के मूल और स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग एवं MD सिडकुल सौरभ गहरवार, उप सचिव शिव शंकर मिश्रा, उद्योग विभाग से अपर निदेशक मृत्युंजय सिंह आदि मौजूद थे। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर इलाके में स्थानीय पुलिस, SOG और दवा सुरक्षा एवं प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपए कीमत के 43,950 मादक इंजेक्शन पकड़े हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने दड़ियाल रोड, टांडा, उज्जैन स्थित सेफा एक्सप्रेस परिवहन केंद्र पर जांच शुरू की। वहां संदिग्ध बक्सों की तलाशी में 16 पैकेट मिले, जिनमें बुप्रेनोर्फिन आधारित इंजेक्शन थे। इनमें बिनोर्फिन के 1,598 पैकेटों में कुल 39,950 इंजेक्शन और रेक्सोजेसिक के 160 पैकेटों में 4,000 इंजेक्शन शामिल थे। जांच से पता चला कि यह खेप रिपुल चौहान निवासी गांव नजीमपुर नजीबाबाद बिजनौर ने मंगवाई थी। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नई दिल्ली में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति एवं परंपरा की प्रतीक, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्माण लोकनाट्य पर आधारित एक पुस्तक माननीय गृह मंत्री जी को भेंट की। इस अवसर पर कोटद्वार के समग्र विकास, सांस्कृतिक संरक्षण तथा लोक परंपराओं के संवर्धन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी सार्थक चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने इन सभी विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुए आवश्यक सहयोग के लिए आश्वस्त किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हरिद्वार की ओर से आ रही महिंद्रा XUV कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराकर उसके नीचे जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार ऋषिकेश निवासी 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा 16 दिसंबर की रात करीब 10 बजे PNB सिटी गेट के पास मनसा देवी मंदिर रेलवे फाटक के नजदीक हुआ। सूचना मिलने पर कोतवाली ऋषिकेश, श्यामपुर चौकी और IDPL चौकी की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि XUV ट्रक के नीचे बुरी तरह फंस गई। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और शव अंदर फंसे थे। पुलिस ने कटर मशीन की मदद से वाहन को काटकर शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतकों की पहचान धीरज जायसवाल पुत्र दीनबंधु जायसवाल, हरिओम पांडे पुत्र अरविंद कुमार, कर्ण प्रसाद पुत्र तुलसी प्रसाद, सत्यम कुमार पुत्र मंगल सिंह के रूप में की है। बताया कि हादसे के समय कार धीरज जायसवाल चला रहे थे। पुलिस के अनुसार चारों युवक आपस में दोस्त थे और ऋषिकेश के ही रहने वाले थे। टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र में भालू के हमले की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना आगराखाल चौकी के अंतर्गत चलड़ गांव के देपाल तोप में हुई। सकलाना पट्टी के उनियाल गांव नहर कद्दूखाल निवासी 25 वर्षीय विजेंद्र सिंह आगराखाल बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक 2 भालुओं ने उस पर धावा बोल दिया। विजेंद्र ने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए एक भालू की गर्दन थामकर उसे दूर धकेल दिया, लेकिन दूसरे भालू ने उन पर वार कर दिया। इस हमले में उनके गले, कंधे और पीठ पर गहरी चोटें आईं। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण और साथी मौके पर पहुंचे, जिससे भालू जंगल की ओर भाग निकले। हरिद्वार में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है।
पुलिस ने कुल 14 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि बीते कई दिनों से सिडकुल क्षेत्र में एक के बाद एक दोपहिया वाहनों की चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिससे आमजन में असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सिडकुल पुलिस टीम ने 16 दिसंबर 2025 को गोपनीय सूचना के आधार पर दवा चौक सिडकुल के पास चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में उनकी पहचान सौरभ निवासी बहादुराबाद तथा संजय निवासी सलेमपुर रानीपुर हरिद्वार के रूप में हुई। इनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई, जो हरिद्वार ग्रीन सोसाइटी से चोरी की गई थी। दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने अन्य साथियों के बारे में खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने हरिद्वार पेंटागन मॉल के पीछे कूड़े के ढेर के पास स्थित 3 शेड के पीछे चोरी की गई 13 मोटरसाइकिलें बरामद की। मामलों जो पिछले कुछ समय से लगातार संज्ञान में आ रहे थे और पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग भी पंजीकृत कर रहे थे, पर कोई एक महत्वपूर्ण सफलता इस संबंध में नहीं मिली थी। इसको ध्यान में रखते हुए सीओ सदर, एसपी सिटी और हमारे एसओ सिडकुल की जो टीम है जो इस काम में लगी थी, इसके खुलासे में लगी थी, एक महत्वपूर्ण सफलता इनके हाथ लगी थी, जिसमें कल एक वाहन चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जो अभियुक्त हैं वो पकड़े गए थे। जो अवैध जो मोटरसाइकिल है, जो चोरी की मोटरसाइकिल है, उसके साथ पकड़े गए थे। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों के बारे में भी पुलिस को बताया गया। ये चारों अभियुक्त जो हैं इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था, इसलिए पुलिस के द्वारा इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अब तक 14 बाइक्स पुलिस को बरामद की गई हैं। 14 में से 8 बाइक जो थाना सिडकुल में ही विभिन्न तिथियों में चोरी की गई थी वो बरामद हुई हैं। जो 6 अन्य बाइक हैं उनके बारे में भी पुलिस पता लगा रही है और इसके अलावा इनके वेयरअबाउट्स के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं कि इनके साथ और कौन लोग सम्मिलित थे और अगर इनके द्वारा कहीं और बाइक्स बेची गई हैं या पूर्व में भी अगर कोई बाइक चोरी की गई है उनके बारे में भी हम लोग पता लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसमें अन्य भी और भी बाइक्स इसमें बरामद होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चारों ही अभियुक्तों का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है और इसमें एक व्यक्ति जो इसी थाना क्षेत्र से हिस्ट्री शीटर भी रहा है। चारों के खिलाफ सख्त पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी और मुझे ये भी मैं आश्वस्त करूंगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, चोरी की घटनाएं जिसमें लगातार हरिद्वार जनपद पे जो चोरी की घटनाएं हो रही थी, इस पर लगाम लगेगी निश्चित तौर पे और इनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।